जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस पावन कथा में। आज हम सुनेंगे अश्विन मास गणेश चतुर्थी व्रत की दिव्य महिमा और उसकी अद्भुत कथा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को तो हम बड़े उत्सव से गणेश चतुर्थी मनाते ही हैं, परंतु कम लोग जानते हैं कि अश्विन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का भी विशेष महत्व होता है। इसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है और यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख, संतान रक्षा और परिवार की समृद्धि के लिए किया जाता है। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहा गया है। किसी भी कार्य की शुरुआत उनके पूजन के बिना अधूरी मानी जाती है। गणपति बप्पा ही वो देवता हैं जो भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि अश्विन मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने से संतान की रक्षा होती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, जीवन के सभी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, घर परिवार में सुख। जिन दंपतियों को संतान नहीं होती या जिनकी संतान अस्वस्थ रहती हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान गणेश का स्वरूप अत्यंत विलक्षण है। उनके गज मुख का प्रतीक है बुद्धि और विवेक, बड़ा पेट धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है, छोटे नेत्र एकाग्रता का द्योतक है और उनके हाथों में रखा मोदक आत्मिक आनंद और ज्ञान का प्रतीक है। उनकी सवारी मूषक हमें यह शिक्षा देती है कि चाहे कितना भी छोटा जीव हो, जब वह भगवान का आश्रय पाता है तो महान कार्य कर पाता है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं अश्विन मास गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक प्रियव्रत नामक राजा थे। उनकी पत्नी बहुत ही धर्मनिष्ठ और पतिव्रता थीं। राजा और रानी के पास धन दौलत, राजपाट, वैभव सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी, उनके पास संतान नहीं थी। संतान सुख की प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ, हवन और व्रत किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। रानी का मन हमेशा उदास रहता। वे सोचती, धन, वैभव, महल और राजपाट सब बेकार है, यदि गोश सोनी रहे। एक दिन रानी ने महल की वृद्ध दासियों से सुना कि अश्विन मास की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा भी होती है। यह सुनकर रानी के मन में आशा जाग उठी। उन्होंने राजा से इस विषय में चर्चा और दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि वे अश्विन मास की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करेंगे। चतुर्थी का दिन आया। राजा और रानी ने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और गणपति जी की प्रतिमा स्थापित की। उन्होंने गणेश जी की पूजा की, तूर्पा अर्पित की, मोदक का भोग लगाया, धूप दीप जलाए और विनायक चतुर्थी व्रत की कथा सुनी। पूजा के बाद रानी ने मन ही मन गणपति जी से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हमें भी संतान सुख दीजिए। यदि हमें पुत्र प्राप्त हो तो हम जीवन भर आपका व्रत पूजन करते रहेंगे। प्रिय भक्तजनों, राजा रानी ने विधि विधान से गणेश चतुर्थी का व्रत किया। पूजा समाप्त होने पर रानी ने गहन भाव से प्रार्थना की। उस समय आकाशवाणी हुई, हे रानी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक सुयोग्य और सुंदर पुत्र प्राप्त होगा, परंतु ध्यान रहे, उसकी आयु बहुत अल्प होगी। वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। यदि तुम प्रत्येक वर्ष अश्विन मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करती रहोगी तो उसके जीवन की रक्षा होगी और वह दीर्घ आयु होगा। यह सुनकर रानी भाव विभोर हो उठी। उन्होंने भगवान गणेश को प्रणाम किया और कहा, हे विनायक, मैं जीवन भर यह व्रत करती रहूंगी। समय बीता और कुछ महीनों बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा और रानी के आनंद का ठिकाना न रहा। राजमहल में उत्सव का माहौल छा गया। उस बालक का नाम रखा गया शिवानंदन। शिवानंदन बचपन से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और रूपवान था। सभी लोग उससे स्नेह करते थे। रानी अपने पुत्र को देखकर हमेशा गणेश जी को याद करती और हर वर्ष गणेश चतुर्थी का व्रत करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। शिवानंद 16वें वर्ष की ओर बढ़ने लगा। वह अब सुंदर, वीर और विद्वान युवक बन चुका था। राज्य के लोग उससे प्रेम करते थे, लेकिन रानी के मन में हमेशा एक भय छिपा रहता। उन्हें याद था कि गणेश जी ने कहा है उसकी आयु 16 वर्ष की होगी। इसी कारण रानी लगातार भगवान गणेश से प्रार्थना करती रहती और व्रत करती रहती। एक दिन शिवानंद अपने मित्रों के साथ उद्यान खेल रहा था। वह प्रसन्न चित्त होकर हंसते खेलते समय बिता रहा था। तभी अचानक आकाश से यमराज के दूत प्रकट हुए।
वे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। शिवानंद भयभीत हो गया और बोला, आप कौन हैं? मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? यमदूत बोले, हम यमराज हैं, तुम्हारी जीवन काल समाप्त हो चुकी है, तो हमें तुम्हें यमलोक ले जाना होगा। शिवानंद भय से कांप उठा। उसने आर्त स्वर में पुकारा, हे गणेश जी, मेरे रक्षक कृपा कीजिए। जैसे ही बालक ने गणेश जी को पुकारा, वहाँ दिव्य प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश से भगवान गणपति स्वयं प्रकट हो गए। वे बोले, हे यमदूतों, यह बालक मेरा भक्त है। इसकी माता ने अश्विन मास की गणेश चतुर्थी का व्रत किया है। इस बालक पर मेरा विशेष आशीर्वाद है, तुम इसे छू नहीं सकते। यमदूत भयभीत हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो हम लौट जाते हैं। हम यमराज को सब कुछ कह देंगे। गणेश जी मुस्कुराते हुए शिवानंद के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, अब तू दीर्घ आयु होगी, तेरी आयु सैकड़ों वर्ष की होगी। तू अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा और राज्य का उत्थान करेगा। इतना कहकर गणेश जी अदृश्य हो गए। जब यह घटना राजा और रानी को ज्ञात हुई तो उसके आनंद का ठिकाना न रहा। रानी ने भगवान गणेश जी को हृदय से धन्यवाद दिया और निश्चय किया कि वे जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करती रहेंगी। शिवानंद दीर्घायु हुआ और उसने राज्य का सुशासन किया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। प्रिय भक्तजनों, अब हम जानते हैं अश्विन मास गणेश चतुर्थी व्रत की विधि क्या है। प्रिय भक्तजनों, प्रातःकाल उठकर स्नान करें। व्रत करने वाला प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नंबर 2, व्रत का संकल्प में मैं भगवान गणेश की कृपा पाने और संतान सुख, परिवार की रक्षा व विघ्न नाश के लिए यह व्रत कर रही हूँ। नंबर 3, गणेश प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घर के पवित्र स्थान या मंदिर में श्री गणेश की प्रतिमा या चित्र रखें। नंबर 4, आसन और मंडल सजाएं। गणेश जी के सामने लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाएं और उस पर रोली से वास्तविक बनाएं और कलश स्थापित करें। पूजन सामग्री अर्पित करें। सिंदूर, चंदन, अक्षत, फूल, दुर्वा, मोदक, लड्डू, गुड़ और नारियल, दीपक और धूप बत्ती। व्रत कथा का श्रवण करें। गणेश जी की इस पौराणिक कथा को श्रद्धा से सुने। गणेश जी का मंत्र जपें। ओम गण गणपतये नमः का 108 बार जप करें। आरती करें। अंत में गणेश जी की आरती करें और प्रसाद बांटें। इस व्रत के फलाहार करके उपवास किया जा सकता है और दूसरे दिन पारणा करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन महिलाएं मिट्टी के गणेश बनाकर पूजन करती हैं। कहीं कहीं गणेश चौथ के नाम से यह व्रत प्रसिद्ध है। बच्चे और महिलाएं विशेष रूप से गणपति की पूजा में शामिल होते हैं। संतान सुख की अभिलाषा रखने वाले दाम्पत्य विशेष ध्यान से इस व्रत का पालन करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अश्विन मास चतुर्थी का व्रत करने से संतान की रक्षा, सुख समृद्धि, विघ्नों का नाश, सौभाग्य और आयुष वृद्धि, आध्यात्मिक लाभ होता है। आज के समय में भी यह व्रत उतना ही फलदायी है जितना प्राचीन काल में था। जिन परिवारों में संतान की चाह है उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर किसी के संतान अक्सर बीमार रहती है तो यह व्रत करने से भगवान गणेश उसकी रक्षा करते हैं। जिनके जीवन में बार बार विघ्न आते हैं उन्हें भी यह व्रत करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, सच्चे भाव से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान गणेश अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। संतान की कामना और संतान की सुरक्षा के लिए गणेश जी सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। जीवन में यदि कोई संकट आए तो भयभीत होने की जगह गणपति बप्पा का स्मरण करना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, प्रिय भक्तों, आज हमने सुना किस प्रकार राजा प्रियव्रत और रानी ने अश्विन मास गणेश चतुर्थी का व्रत करके पुत्र प्राप्त किया और गणेश जी की कृपा से उसकी रक्षा हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि सुख, शांति और समृद्धि के दाता भी हैं। इस दिन का व्रत करने से घर परिवार में सदैव मंगल ही मंगल होता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी गणेश अश्विन मास की चतुर्थी व्रत कथा। अगर कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए गणपति बप्पा की जय। गणपति बप्पा मोरया।